मंगल 21 सितंबर जमात हफ्तुम उर्दू मजमून में हम देखेंगे बच्चों अज़ाफ़ी तरकीब। हम लोगों ने सबक फौजी की बहादुरी पढ़ा है, उसकी मशक़ी सरगर्मियाँ भी हल किया है। कल हम लोग उसके सवाल जवाब देखे बच्चों। आज उर्दू कवायद में ग्रामर पार्ट में हम लोग देखेंगे अज़ाफ़ी तरकीब, मज़ाफ़ अलैह, मज़ाफ़, हुरूफ़ अज़ाफ़त। बच्चों ये क्या है, पहले इसको अच्छी से समझ लेते हैं हम लोग। और इससे भी पहले बच्चों इन नए अल्फाज की अदायगी सही क्या है उसे गौर से समझो और सुनो बच्चों। बहुत सारे बच्चे बहुत ही अलग अलग अंदाज में नए लफ्ज़ों को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मज़ाफ़ अलैह, मज़ाफ़, हुरूफ़ अज़ाफ़त। ठीक है बच्चों, तमाम बच्चे अपने उर्दू की किताब निकालेंगे और सफ़ा नंबर 32 पर देखेंगे बच्चों। अपनी बातचीत के दौरान हम ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, ये मेरे दोस्त का मकान है या ये मेरे दोस्त का घर है, अचानक पतंग की डोर कट गई। यहाँ मैं लिखा हूँ दरख्त के पत्ते सूख गए। ये 3 जुमलों पर आप लोग गौर करो बच्चों। इन जुमलों में दोस्त का मकान, पतंग की डोर, दरख्त के पत्ते, ये जो जुमले में जिनको मैं निशान ज़दा किया हूँ इसी को हम अज़ाफ़ी तरकीब कहते हैं बच्चों। आम तौर पर उर्दू अज़ाफ़ी तरकीबों में 3 लफ्ज़ी अज्ज़ा शामिल होते हैं। ये 3 लफ्ज़ी अज्ज़ा यही हैं, समझ में आया बच्चों? ये 3 लफ्ज़ी अज्ज़ा शामिल होते हैं जिन्हें ज़ैल के खाके में देखा जा सकता है। यहाँ मैं खाका बनाया हूँ, यही तीनों जुमले, इसको मैं निशान ज़दा किया हूँ। देखो दोस्त का मकान, अब यहाँ पर पतंग की डोर, दरख्त के पत्ते, ये तीनों जुमले को मैं 3 अज्जा में अलग अलग बांट दिया हूँ। तो जो पहला लफ्ज़ है दोस्त, पतंग और दरख्त, ये क्या है? मज़ाफ़ अलैह है। और यहाँ पर मकान, डोर, पत्ते, ये मज़ाफ़ है। और इन दोनों को जो जोड़ता है, जो अज़ाफ़ा कर रहा है, का, की, के, ये हुरूफ़ अज़ाफ़त है। अज़ाफ़ा से ही बना है अज़ाफ़त। इसी तरह और लफ्ज़ों में यहाँ बढ़ाया हूँ बच्चों, यहाँ किताब में भी लिखा है, आप लोग देखेंगे हिजाज का सफ़र, इनकलाब की हवाएं, तहरीक के पैगामा। अब सुनेंगे बच्चों, इन तरकीबों में पहले आने वाले लफ्ज़ को मज़ाफ़ अलैह कहते हैं और बीच का जो लफ्ज़ है का, की, के, ये हुरूफ़ अज़ाफ़त है और तीसरे लफ्ज़ को मज़ाफ़ कहा जाता है। अब देखेंगे बच्चों, पढ़े गए सबक में से अज़ाफ़ी तरकीबों की दूसरी मिसालें तलाश करके इन्हें ऊपर की जदोल में लिखिए। ये जो मैं जदोल बनाया हूँ, ये जो मैं खाका बनाया हूँ, इसी को आगे आप लोग और कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ जंग का मैदान, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो जंग का मैदान। इसी तरह और बहुत सारा बढ़ेगा बच्चों। अब आगे और एक सबसे अहम चीज समझेंगे, इसी तरकीब को फारसी में लिखने के लिए हर्फ अज़ाफ़त की जगह ज़ेर का निशान लगाते हैं। किसका? ज़ेर का, यानी इसमें का, की, के, का ये इस्तेमाल नहीं होता फारसी में। जैसे चिराग आरज़ू, देखो यहाँ लिखा है चिराग आरज़ू, शाम अवध। अब ये चिराग आरज़ू क्या है? आरज़ू का चिराग। अब यहाँ हुरूफ़ अज़ाफ़त का इस्तेमाल हुआ। शाम अवध यानी अवध की शाम। अब यहाँ हम गौर करेंगे तो यहाँ पर हुरूफ़ अज़ाफ़त का इस्तेमाल हो गया। मैं एक और यहाँ पर बढ़ाया हूँ मैदान जंग, यानी जंग का मैदान। तो यहाँ पर का जो है हुरूफ़ अज़ाफ़त है। तो ये बात ध्यान दो, इस तरह के जुमले में, इस तरह की तरकीब में फारसी में ज़ेर का इस्तेमाल होता है। किसमें? मज़ाफ़ की जगह। अब यहाँ पर हम इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे दोस्त का मकान, मकाने दोस्त है ना, पतंग की डोर, डोरे पतंग, दरख्त के पत्ते, पत्ते दरख्त, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन ये जुमला हम लोग ऐसा इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ जुमले ही ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़ेर का इस्तेमाल करके उसको तीनों तरकीब में बांटा जाता है बच्चों। जैसे यहाँ पर मिसालें लिखी हुई है। तो इसी तरह से बच्चों नज़्म अब्रे बहार से ऐसी तरह की तलाश करके अपनी बयाज में लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है।
समझ में आया? ऐसे बहुत सारे मिलेंगे बच्चों आप लोगों को। तो इस जदोल को और आगे बढ़ाना है, इसको और मुकम्मल करना है। यहाँ पर समझाने के लिए मिसाल के तौर पर 6 जुमले लिखे हैं, 6 को अलग अलग बांटा गया है, मज़ाफ में, मज़ाफ इलैह और हुरूफ अज़ाफ़त में बच्चों। बहुत ही आसान है ये, और इसका इस्तेमाल 8वीं जमात के स्कॉलरशिप में भी आता है। ये उर्दू कवायद में इनकी तारीफ लिखने आती है, या पूछा जाता है मंदरज ज़ैल जुमले में मज़ाफ का लफ्ज़ कौन सा है, या मज़ाफ इलैह का लफ्ज़ कौन सा है। इस तरह के सवालात स्कॉलरशिप के पेपर में भी आते हैं बच्चों। तो उर्दू कवायद समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। यूँ तो हम लोग सबक और नज़म किताब में से देखकर पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ज़ायद पार्ट दिया होता है, ज़बान सीखिए, और उर्दू कवायद में ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। जिस तरह से कल हम लोगों ने सवाल जवाब के बाद एक पार्ट पढ़ा था, एक हिस्सा पढ़ा था फ़िजाइया अलामत, फ़िजाइया जुमला। मैंने कल बताया था कि ऐसा जुमला जिसमें सुख, दुख, हैरत और जज्बे का इजहार होता है वो फ़िजाइया जुमला होता है। और फ़िजाइया जुमले में अलामत इस्तेमाल होती है ये, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी से समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा अज़ाफ़ी तरकीब में मज़ाफ़ इलैह, मज़ाफ़, हुरूफ़ अज़ाफ़त। ठीक है बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो, और आप लोग का घर काम यही है, इसी तरह के और फ़ुकरे और जुमले तलाश कीजिए और उसको इस तरतीब में लिखिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।